हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा फास्ट रिवीजन चला हुआ है। आज थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हम कर चुके हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं दोनों क्लासों में भी। तो आइए हम थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ जो राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? चौधरी गोपाल सिंह थे। फर्रुखसियर ने फरीदाबाद की चौधराट गोपाल सिंह को दी थी। इसके बाद इनके बेटे चरण सिंह आए थे और चरण सिंह के बाद बल्लभ जाट आए थे, जिसे बल्लू जाट के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने बल्लभगढ़ का किला बनवाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 को मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। हिसार के गुजरी महल में कितने भागवतों की सूचना मिलती है? तो 8 जगहों से आए हुए भागवतों की सूचना मिलती है, और गुजरी महल है वो फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में बनवाया था हिसार में। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार हरियाणा पर आक्रमण कब किया? 1756-57 में किया था। भारत पर कुल 9 आक्रमण किए थे, हरियाणा पर 3 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1756-57 में, और इसमें जो युद्ध हुआ था वो मराठों के विरुद्ध ही हुआ था। तिब्बत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राजा जवाहर सिंह व नजीबुद्दौला के बीच 1764 में हुआ था, जिसमें राजा जवाहर सिंह की विजय हुई थी। कहानौर का जो विद्रोह है वो कब हुआ? तो 1796 में हुआ था। कहानौर के जो रांगेड़ा किसान थे उन्होंने जॉर्ज थॉमस के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। मांडोली कला का जो विद्रोह है वह कब हुआ? तो 1877 में बद्दाराम शोराण के नेतृत्व में लोहारू के जो नवाब थे उनके विरुद्ध किया गया था। 1877 में अकाल पड़ा था, और अकाल के टाइम में भी किसानों से भाई कर लिया जा रहा था, जिसके विरोध में ये विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद 19वीं शताब्दी का जो संपूर्ण काल है वो हरियाणा प्रदेश का कौन सा काल माना जाता है? तो उसे समाधि काल माना जाता है। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रण पाने के लिए अंग्रेजों ने कब हडसन के नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो 24 मई 1857 को भेजी थी। क्रांति के टाइम की बात हो रही है भाई। और यहाँ पर रोहतक में जो सबसे पहले जो क्रांति छिड़ी थी वो रांगेड़ा किसानों के द्वारा छिड़ी गई थी। 1824 में जो किसान विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसान नेता सूरजमल ने किया था। छछरौली रियासत का विद्रोह कब और किसने किया था? भाई किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1818 में जोधा सिंह के द्वारा किया गया था। झज्जर के नवाब अब्दुर रहमान खान को कब फांसी दी गई? तो 23 सितंबर 1857 को अब्दुर रहमान खान को फांसी दी गई थी। रूपडाका का युद्ध कब हुआ? तो 15 नवंबर 1857 को हुआ था। रूपडाका भाई मेवात का एक गांव है। तो मेवातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भाई विद्रोह किया था। उस टाइम क्रांति के टाइम की बात है, जिसे रूपडाका का युद्ध भी कहा जाता है। और इसी के एक दिन बाद नसीबपुर की लड़ाई भी हुई थी, जिसे नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है। नारनौल के नसीबपुर गांव में जो लड़ाई थी वो कब हुई? तो 16 नवंबर 1857 को हुई थी। और इस टाइम जो अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो जेरार्ड ने किया था। एक बार जो तुलाराम जी के साथ जो भिड़त हुई थी अंग्रेजों की, वो रेवाड़ी में भी हुई थी। और उस टाइम जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वो सावर्स ने किया था। उस टाइम सावर्स ने किया था, लेकिन नसीबपुर वाली लड़ाई में जेरार्ड ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो उन्होंने हिसार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, और ये एक सरकारी कर्मचारी थे। फरीदाबाद से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो धानु सिंह किसान ने किया था। सापला रियासत के किस नवाब ने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता सकता है कि क्रांति के समय सापला रियासत के नवाब कौन थे? तो मिर्जा इलाही बख्श थे, जो बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जीनत महल, उनके पिता थे। 13 मई 1857 को दिल्ली से जो गुरुग्राम सैनिकों की टुकड़ी आई थी, 300 सैनिकों की टुकड़ी, उसमें जो अंग्रेजों के किस अधिकारी ने सामना किया था? तो विलियम फोर्ड ने किया था, और इन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था। ये गुरुग्राम के कलेक्टर थे। नारनौल के नसीबपुर गांव से लड़े गए स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? तो रेवाड़ी, झज्जर व जोधपुर 3 शक्तियों को नष्ट किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अजीत सिंह जी के द्वारा किया गया था। 1845 में किया गया था। नेक्स्ट है, अंबाला रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिलाया गया? तो 1824 में मिलाया गया, जब राजा गुरबख्श सिंह की जो विधवा थी पत्नी थी दया कौर, उसकी मृत्यु के बाद मिलाया गया था।
क्रांति के समय दुजाना के शासक कौन थे? तो नवाब ढूंढे खां थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और बात करें हसन अली की, हसन अली जी ने दुजाना से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सिक्का ए साहिब कहा जाता था। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहरामपुर में हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर हरियाणा किसे सौंपा? तो सरहिंद के गवर्नर थे जॉन खां, उसे उत्तर हरियाणा सौंपा था। वही दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा यूपी और दिल्ली है, वो नजीबुद्दौला को देकर गया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। मराठों ने हरियाणा पर अधिकार कब किया? तो 1756-57 में किया था मराठों ने हरियाणा पर अधिकार। सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, वहां से हड्डियां निकालकर कौन जाट नेता लेकर आए थे? तो राजा राम जी लेकर आए थे। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया? तो फरवरी 1858 में मिलाया गया था। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी कौन थी? तो रानी सूरज कौर थी, माता साहिबी कौर थी। और उन्होंने गुलाब सिंह गिल के साथ मिलकर कैथल का विद्रोह किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1843 में किया था। हरियाणा राज्य में जो अंबाला छावनी है वो कब बनाई गई? तो 1843 में बनाई गई थी। पहले करनाल थी, करनाल से अंबाला स्थानांतरित की गई थी। देशी रियासतों में चले आंदोलनों को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता था? तो प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्तावित पास कर प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन का विरोध किया? तो रोहतक की नगर पालिका ने ऐसा किया था, नवंबर 1921 में किया था। वर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर कहाँ के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी? तो रोहतक के किसानों ने की थी, 1824 में की थी, जिसे किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। और किसान नेता सूरजमल ने इसका नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती जी हरियाणा में सबसे पहले कहाँ आए थे? अंबाला आए थे, 1878 में आए थे। अगर अंबाला आर्य समाज की शाखा की अगर बात करें तो वो सबसे पहले 1880 में हरियाणा में वो रेवाड़ी में खोली गई थी। हरियाणा में जो शुद्धि आंदोलन है वो किनके द्वारा चलाया गया था? तो वो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था, जिसमें मूर्ति खंडन का पुरजोर विरोध किया, भाई मूर्ति पूजा का मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, उसका खंडन किया गया था। हिसार में आर्य समाज के प्रधान कौन थे? तो लाला चंदूलाल जी थे। वही हिसार में आर्य समाज की शाखा जो लेके आए थे वो लाला लाजपत राय जी लेकर आए थे। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खोली गई? तो झज्जर में 1886 में खोली गई थी और पंडित दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा खोली गई थी। भारत धर्म महामंडल की स्थापना हरिद्वार में कब और किनके द्वारा की गई? तो पंडित दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा 1887 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी और जिसमें 72 सदस्य थे, जिसमें हरियाणा का जो नेतृत्व किया था वो लाला मुरलीधर जी के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो चौथा अधिवेशन था 1888 का, जो इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें हिसार का जो प्रतिनिधित्व है वो लाला लाजपत राय जी ने किया था। 22 अक्टूबर 1888 में रोहतक में कांग्रेस की पहली जो सार्वजनिक सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? तो तुराबाज खां जी ने की थी। हरियाणा में प्रथम मुस्लिम संगठन अंजुमन इस्ना इस्ना असहर की जो स्थापना है वो कब और कहाँ की गई? तो अंबाला में 1876 में की गई थी। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में प्रथम अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया? तो पंडित नेकीसर राम शर्मा जी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से 1919 में भिवानी में कांग्रेस की शाखा लाई गई थी। लाला लाजपत राय जी हिसार से लाहौर कब गए थे? तो 1892 में गए थे। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? तो 1907 तक प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। पहली शाखा की बात करें तो 1886 में अंबाला में पहली शाखा खुली थी लाला मुरलीधर जी के प्रयासों से। 1887 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे पंजाब में, उस
उसमें यूनियन नेशनल पार्टी किनके नेतृत्व में सरकार में आई थी? तो सिकंदर हयात खां जी के नेतृत्व में। इन्हें प्रधानमंत्री बने थे ये पंजाब के। वही इन्हीं के पार्टी के जो सर छोटू राम जी थे, वो राजस्व मंत्री बने थे इस टाइम में। सर छोटू राम जी यूनिस्ट पार्टी ने से वो हुसैन अली के साथ मिलकर इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, किन्होंने? सर छोटू राम जी ने। लेकिन जो नेतृत्व किया था वो सिकंदर हयात खां जी ने किया था। हरियाणा से होम रूल आंदोलन के सबसे बड़े नेता कौन थे? तो पंडित नेकीराम शर्मा जी थे। लाला लाजपत राय को बर्मा की मांडले जेल में कब भेजा गया? तो मई 1907 में भेजा गया था, लेकिन जनता के विरोध के कारण नवंबर 1907 में छोड़ भी दिया गया था। रिफाई सोसाइटी की स्थापना झज्जर में किसने की? तो पंडित दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी। हरियाणा के किस शहर में पहले नमक बनाकर बाहर भेजा जाता था? तो फर्रुखनगर में बनाया जाता था। और यहाँ पर जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी फर्रुखनगर में, वो नमक को ढोने के उद्देश्य से या नमक के व्यापार के उद्देश्य से ही बनाई गई थी। कहाँ पर? फर्रुखनगर में। ये हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। आप मेरे चैनल पर इन क्वेश्चनों से संबंधित डिटेल में भी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।